इस टाइम पे हम कुड़िया पे हैं। डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से हार्डली 10 या 12 किलोमीटर की दूरी पे हूं मैं अभी। कुड़िया के लोग मेरे साथ हैं इस टाइम पे। एपीएस यहाँ पे काम कर रही है। एनएचआईडीसीएल ने सबलेट काम दिया है, लेकिन एपीएस कितना काम करती है वो सबको पता है। 400-500 करोड़ रुपए तो उनके शायद सैंक्शन हो भी गए हैं और पैसा निकाल भी लिया है। लेकिन आप देखो यहाँ पे कब्रिस्तान है, यहाँ से कब्रिस्तान, यहाँ पे इस जगह पे कब्रिस्तान है। ये सड़क है नीचे ना, ये सड़क है। इस सड़क का हालत क्या है आपने देखा वीडियो में। आप देखो ये कब्रिस्तान है, यहाँ पे ये कब्र है, यहाँ पे दी है कब्र है, ये यहाँ पे कब्र है। अब देखो यहाँ पे आप खुद ही जो एपीएस वाला यहाँ काम कर रहे हैं, जो ठेकेदार यहाँ काम कर रहे हैं, इनने बड़ी बार कंप्लेंट्स दी, इनने बड़ी बार एनएचआईडीसीएल के पास पहुंचाई ये चीज कि यहाँ पे कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान का डंगा निकल रहा है। क्योंकि ये सड़क का नीचे आप देखो, यहाँ से ये डंगा निकल गया है। ये देखो आगे पूरा, ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, इनका हस्ती से काम है। ये पत्थर हमने रखा है यहाँ से हमने ये सारा कब्रिस्तान 2 साल से डंगा दे रहे हैं। 5 साल से ये डंगा दे रहे हैं सर यहाँ पे। 5 तरीके जी सर, ये 5 साल से ये डंगा दे रहे हैं। देखो ये कहीं बार निकल गया है। ये 5 साल से काम लगा है ये यहाँ पे, मगर ये 5 साल से यही हालत है। ये यहाँ से ऊपर चढ़ा ही नहीं। ये देखो हालात, ये सारा निकल गया। जो भी क्रेड वाल दिए हैं ये सारा निकल गया है। हमने कहीं बार डीसी साहब से हमने कहीं बार डाटा मांगा इस रोड का, क्योंकि ये रोड सबके लिए है। हमें चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सबके लिए ये रोड बन रहा है। ये हमारी प्रॉपर्टी है, आम जनता की प्रॉपर्टी है ये। मगर देखो खस का हालत देखो, टेका पॉइंट से लेकर हस्ती तक देखो, ये एक भी भ्रष्टवार अभी ठीक नहीं है। अभी कोई ट्रैफिक नहीं चला है। ये देखो हालात हमारे ग्रेव यार्ड की जनाब। ये हमारा ग्रेव यार्ड सारा, ये देखो ये कब्र है, ये देखो यहाँ पे कब्रिस्तान, ये यहाँ पे कब्रिस्तान है, ये देखो ये भी कब्रिस्तान, ये भी कब्रिस्तान है। ये देखो दीवार। मतलब मैं समझता हूँ कैसे लोग हैं जिनको एहसास नहीं है। दिखाओ सर, ये मैंने एहसास ही सुनी मुझे थी कि पैसा निकालना है करोड़ों के हिसाब से, मरना इनको याद नहीं। और कब्रिस्तान है यहाँ साथ में। गाँव से दिन डालो सितन जो मटेरियल फेंकते हैं उसकी वजह से डंगा तोड़ दिए। देखो हालात 5 साल से यहीं है ये। ना इनका काम खत्म हो रहा है ना कुछ। अरे अच्छा इंक्वायरी किया है कोई नहीं देखता। कोई नहीं सर, इसमें सारे ये मुलविस है। मैंने कहीं बार डाटा मांगा है डीसी साहब से, मगर जो भी डाटा वहाँ से मेरे को थोड़ा सा प्रोवाइड किया। मैंने सारा ठेकेदार के सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, और मैंने जो भी इसका डंपिंग यार्ड होता है ठेकेदार का इशू, डंपिंग यार्ड कहीं नहीं है। हमारी जितने भी पेड़ पौधे हैं सारे खत्म कर दिए। ये देखो हालात क्या है। जहाँ मर्जी आई वहाँ इन्होंने टिपर फेंकने हैं, डंपिंग यार्ड वहाँ पे बनाया है। क्योंकि जिसका मुआवजा बना है डंपिंग यार्ड में, जिसकी लैंड गई है डंपिंग यार्ड में, वहाँ पे कोई डंपिंग यार्ड का कोई इशू नहीं है। उसमें एक दाना भी नहीं गिरा है, मगर उन लोगों ने पैसा लिया है आम इंसान की प्रॉपर्टी को। एपीएस हस्ती पड़ती है, ये हस्ती से कुड़िया पुल तक है टेका पॉइंट। एक भी डंगा सर, ये देखो आगे भी देखो, आप पीछे भी देखो, हर जगह यही प्रॉब्लम है। हम पैदल चल के आपको दिखाएंगे। हर जगह यही हालत है जो हमने यहाँ पे दिखाया। यहाँ पे ग्रेवयार्ड था, इसलिए यहाँ से शुरुआत की, ताकि आपको पता चले हालत क्या है यहाँ पे। ये नरेंद्र मोदी या उसका एनएचआईडीसीएल ये सारे देखेंगे ये हालत क्या। ये बड़े बड़े रोड्स के वादे करते हैं कि ये ऐसे रोड देंगे, वैसे रोड देंगे, लेकिन सड़कों की हालत क्या है। यहाँ से यहाँ से थोड़ा जिंदा इंसानों का गला तो गोंटी लेते हैं, आप देखो मुर्दों को तो इसका बड़ा अफसोस है। कब्रिस्तान को इन्होंने न यहाँ न सुनते ही नहीं, बोलते हम सुनते नहीं है। यहाँ के कुछ लोग हमारे ठेकेदारी करते हैं उनके साथ, ये लोग बस बात करते हैं। आप हमारी बात जब उनके पास पहुँचती है वो बात ही दबा लेते हैं हमें। ऐसा कैमरा दिखाओ, आप इधर कैमरा घुमाओ, देखो हालात क्या है। ये सारा का सारा बैठ गया है। 5 साल से ये हालत है। ये 5 साल से ऐसा ही है। कम से कम 300 करोड़ इन्होंने निकाल दिया है। एक भी दीवार नहीं है ठीक इनकी।